जय हिंद। आज के इस वीडियो हम देखेंगे अलजेब्रा ऑफ ए रियल फंक्शन। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ ए रियल फंक्शन देखेंगे जिसमें डिफरेंट टाइप्स का है। सम देखेंगे, सब्ट्रैक्शन देखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, डिवीजन का देखेंगे। दो फंक्शन जब दिया रहेगा एफ एक्स और जी एक्स का, तो हम पहले यहाँ से देखते हैं सम ऑफ टू रियल फंक्शन। दो रियल फंक्शन रहेगा, उसका सम क्या हो, एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ से जैसे देखते हैं सम ऑफ टू रियल फंक्शन का। ठीक है, पहला कोई फंक्शन ले लेते हैं एफ एक्स। जो एफ एक्स जो बिलोंग कर रहा है वो मेरा रियल नंबर को कर रहा है। ठीक है, दूसरा फंक्शन है जी एक्स, जो भी वो भी क्या कर रहा है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। जहां से हम यहाँ पे देख सकते हैं एक्स जो होता है वो सबसेट रियल का होता है। ऑब्वियस है, अभी आपको यहाँ से पता नहीं चल रहा होगा, अभी बताता हूँ। देखिए यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं, सम बोला ना, तो सम में क्या करते हैं हम, ऐड बोलते हैं। एफ प्लस जी का एक्स जो बिलोंग करेगा वो रियल की करेगा। रियल ये बड़ा इधर ही क्यों कर रहा है, क्योंकि ये मेरा रियल बड़ा है। रियल अरे एक्स तो कुछ भी हो सकता है ना। मान लो एक्स का वैल्यू मान लो 3 है, अब बिलोंग टू रियल नंबर, ये सही है। लेकिन आपको इस तरह थोड़ी लिख सकते हैं कि आर जो बिलोंग करेगा 3 को, नहीं लिख सकते ना, क्योंकि इसमें दोनों सबसेट का मतलब क्या होता है। सेट में मैं बता चुका हूं कि सबसेट का मतलब क्या होता है, जो सबसे बड़ा हो वो मूव इस साइड जाता है। तो रियल नंबर ही मेरा बड़ा है, एक्स की जगह पर तो वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं ना। मान लो 3, 4, 5 माइनस समथिंग कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन बड़ा तो रियल ही है ना। तो वैल्यू सिर्फ पुट करने के लिए एक्स का दिया हुआ इंडिकेशन आपको। ठीक है, इतना ही समझ गए आप। अब यहाँ से देखते हैं, अब एक्स का वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे मान लो इसको एक्स का वैल्यू पुट करना है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एफ प्लस जी इंटू एक्स, और यहाँ से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं एक्स का वैल्यू पुट करने का, क्योंकि यहाँ पे जो स्मॉल एक्स लेंगे वो स्मॉल एक्स क्या होगा, वो बिलोंग करेगा कैपिटल एक्स को। ठीक है, अभी आपको एग्जांपल लेके हम बताएंगे, सारा आपको डाउट क्लियर हो जाए। अभी इसे हम इस तरह से तोड़ के लिख सकते हैं कि एक्स जो है वो एफ एक्स के साथ हो जाए प्लस मल्टीप्लाई, और प्लस जी है वो एक्स के साथ हो जाए। इस तरह भी लिख सकते हैं हम इसको। अभी देखते हैं एग्जाम्पल लेके, तो आपको सारा डाउट क्लियर हो जाता है। मान लेते हैं यहाँ से क्या ले लें, यहाँ से हम एक्स ले लेते हैं। एक्स कोई फंक्शन आपको दिया रहेगा -1 0 1 2, कुछ भी ले लेते हैं, इतना तक ले लिया। ठीक है, समझ गया। अब यहाँ से देखते हैं फंक्शन हमको इस तरह से दिया हुआ। अब आपको एक फंक्शन भी इक्वेशन दे देगा, फंक्शन एफ का इक्वेशन दे देगा, जी का भी इक्वेशन आपको दे देगा। तो एक्स का तो हम यहाँ तक ले लिए, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से देखिए क्या है कि हम यहाँ पे एफ जो है बिलोंग कर रहा है एक्स टू एक्स फंक्शन टू रियल नंबर। तो इसका जो फंक्शन एफ एक्स का दे देगा इक्वेशन आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2 ले लिए, क्लियर है। दूसरा कोई फंक्शन है क्या, दूसरा है जी एक्स है। तो जी एक्स कोई फंक्शन है एक्स का, रियल नंबर कोई बिलोंग करेगा, तो जी एक्स कोई फंक्शन हम ले लेते हैं कितना 2x माइनस 1 ले लेते हैं। ठीक है, एक इक्वेशन दे दिया। अब इसका हम वैल्यू निकालना है आपको, तो ठीक है निकालना है। अब यहाँ से सम निकालना है दोनों का, तो सम में अभी क्या बताया, दोनों का सम कर देंगे। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स कीजिए, या तो एफ प्लस जी इंटू एक्स कीजिए, दोनों सेम ही होता है। ठीक है, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2, और प्लस है तो प्लस डालेंगे। जी एक्स का वैल्यू क्या है 2x माइनस 1। अब यहाँ से कुछ घटेगा, एक काम करते इसको घटा देते तो बेटर रहता ना। इसको घटा दे, इसको 2 कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा इजी करने के लिए कर रहा हूँ, और कोई रीजन नहीं है। तो 2 से 2 घट गया, तो यहाँ से कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये मेरा सम आ गया। अब सम आ गया तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे एक्स का। तो वैल्यू पुट करेंगे तो एफ क्या, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं एफ प्लस जी। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि एफ प्लस जी जो बिलोंग करेगा वो किसको करेगा, एक्स को करेगा। तो सिंपल हम एक्स का वैल्यू पुट कर देते हैं, ये एक्स का ही वैल्यू पुट है तो पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो मान लो एफ प्लस जी का जो वैल्यू है यहाँ पे क्या पहला पुट करते हैं -1, तो माइनस यहाँ से लिख देते हैं। आपको एक बार कंफ्यूजन ना होना है सिर्फ, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। एफ प्लस जी इंटू एक्स इक्वल टू इक्वेशन क्या आ गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, बस यही बनाना था, कुछ नहीं है। देखो मैं बताता हूँ, दोबारा बताता हूँ आपको एग्जाम्पल। एक्स का वैल्यू दे दिया, क्लियर है, दे दिया। एफ एक्स कोई फंक्शन दे दिया रियल टू रियल, एफ एक्स का इक्वेशन ये दे दिया, मैंने है इस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर का, ठीक है, मैंने है। जी एक्स का फंक्शन रियल टू रियल बिलोंग कर रहा है, जी एक्स फंक्शन दे दिया, मैंने है। ये दोनों मैंने है, दोनों को ऐड कर दिए, तो ये दोनों का ऐड कर दिए, ए आ गया।
अब इसको भी बताते हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स को, हम एफ एक्स प्लस जी एक्स को इस तरह भी लिख सकते हैं एफ प्लस जी इंटू एक्स करके, तो बस वही लिख दिया ना, सिंपल है। अब यहाँ से आपको वैल्यू पुट करना है, तो एफ प्लस जी और एक्स का वैल्यू क्या है -1 है, तो पहले -1 डाल देते हैं। तो यहाँ रखिए -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 -2 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर एक है एफ प्लस जी, अब क्या है 0 है तो 0 डाल देते हैं, यहाँ पे 0 डालिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2 इंटू 0 0 यानी 0 आ जाएगा। दूसरा क्या है 1 है तो 1 डालिए एफ प्लस जी इंटू 1, तो यहाँ पे 1 डालिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 ये कितना आ गया 3। तीसरा अब लास्ट क्या 2 है तो एफ प्लस जी इंटू 2 डालिए, 2 एक्स के जगह पर 2 डालिए 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 ये कितना हो गया 4 प्लस 4 कितना आ गया 8। ठीक है, तो इस तरह से हम सम ऑफ टू रियल का किस तरह से हम सम करते हैं ना वो बताएं। सिंपल था, आपको क्लियर ही हो गया होगा कि दोनों का सम कर देते हैं प्लस जी का, इस तरह से इक्वेशन करके वैल्यू पुट कर देते हैं जो भी एक्स का है। अब इसका डिफरेंस हम देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ से डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन का क्या, तो सेम उसी अकॉर्डिंग चलेंगे। तो दो कोई फंक्शन हम ले लेते हैं एफ एक्स जो बिलोंग करेगा रियल नंबर को, ठीक है, जहाँ पे रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। दूसरा फंक्शन क्या है जी एक्स है, वो बिलोंग करेगा रियल नंबर, जहाँ एक्स क्या कर रहा है हुआ एक्स सेट किसका है रियल नंबर का है। ठीक है, सिंपल है। तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ से चलते हैं एफ माइनस जी है, डिफरेंस बोला तो माइनस कर दिए, ठीक है, यहाँ बिलोंग कर रहा है रियल नंबर का, क्लियर है। अब यहाँ से कोई फंक्शन हम ले लेते हैं, यहाँ से एफ माइनस जी इक्वेशन एक्स का जो वैल्यू इनपुट रहेगा वो एलिमेंट हम ले रहे हैं, तो एक्स ले लिए। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं अलग अलग तौर के कि एफ एक्स माइनस जी एक्स भी हम लिख सकते हैं। अब इसका हम एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है, वही सेम की तरह प्लस के जगह पर माइनस कर दिए हम, ठीक है। एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स जो बिलोंग करेगा किसको कैपिटल एक्स को कर रहा है। अब यहाँ से एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स को सेट दे दिया -1 0 1 लेते हैं, स्मॉल लिखते हैं, थोड़ा टाइम जल्दी बच जाएगा, आपको समझाना सिर्फ, ठीक है। इस तरह से दे दिया। अब यहाँ से कोई फंक्शन दे देते हैं, एफ एक्स कोई फंक्शन दे दिया, एफ एक्स फंक्शन दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2 दे दिया, 2 तो ले चुके थे ना, चलो 3 ले लेते हैं हम। अब यहाँ से जी एक्स कोई फंक्शन दे दिया एक्स स्क्वायर है, यही ले लेते हैं। अब बाकी तो और लिखना की कोई ज़रूरत नहीं है कि एक्स बिलोंग कर रहा है रियल टू वाली कर रहा है, वो बता चुके हैं, ठीक है, सेम उसी तरह। अब यहाँ से डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस में ये लिखिए चाहे ये लिखिए, तो यहाँ से सिंपल एफ माइनस जी इंटू एक्स कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 अब माइनस एक्स स्क्वायर करते हैं तो 3 हो गया। कुछ और एक इसका इक्वेशन ले लेते हैं हम, यहाँ से x ले लेते हैं, तो कितना आ गया 3x आ गया। अब इसका हम वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ गया f माइनस जी इंटू एक्स का वैल्यू क्या आ गया 3x आ गया। अब यहाँ से वैल्यू निकाल दीजिए, x का वैल्यू रखिए, तो f माइनस जी इंटू -1 तो 3 इंटू -1 कितना आ गया -3। फिर इसका 0 रखिए, तो यहाँ से f माइनस 0 और इंटू 0 करिएगा तो 3 इंटू 0 क्या आ गया 0 आ गया। फिर 1 डालेंगे तो f माइनस जी ए एफ है, ठीक है, f माइनस जी इंटू 1 डालेंगे तो 3 इंटू 1 कितना आ गया 3। इस तरह से इसका डिफरेंस निकल गया, ठीक है। अब प्रोडक्ट का हम देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ टू रियल फंक्शन का क्या होता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू रियल फंक्शन का उसी अकॉर्डिंग चलेंगे, f जो फंक्शन x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर का, दूसरा फंक्शन x जो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर का, ये दोनों जो x होता है वो बिलोंग सबसेट किसका है रियल नंबर का है, क्लियर है। और उससे अकॉर्डिंग फिर चलते हैं, f प्रोडक्ट पूछा ना तो f इंटू जी करेंगे, यहाँ से जो मेरा x कैपिटल x जो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर का। अब यहाँ से इसका एलिमेंट x का लेके चलेंगे तो f इंटू जी इंटू एक्स का करेंगे, तो यहाँ से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जब से स्मॉल x क्या कर रहा है वो सबसेट किसका है कैपिटल x का है, ठीक है। अभी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एफ एक्स इंटू जी एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, एफ एक्स इंटू जी एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कोई फंक्शन दे दिया एफ एक्स और 2x दे दिया प्लस 1 दे दिया, दूसरा कोई फंक्शन दे दिया जी एक्स 3x दे दिया और 3x स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अब इसका फंक्शन का डी निकालना है, तो एफ इंटू जी का फंक्शन x या तो आप इस तरह से लिखिए कि एफ एक्स इंटू जी एक्स लिखिए, दोनों तो सेम ही होगा ना, तो दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x प्लस 1 इंटू 3x स्क्वायर।
आप ये काम कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे एक्स का वैल्यू तो लिए नहीं है, एक्स का वैल्यू ले लेते हैं 1 2 और 0 ले लेते हैं। ओके, यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, कर लीजिए। 3 इंटू 6x³ हो जाएगा प्लस 3x² हो जाएगा। ये क्या आ गया मेरा फंक्शन f इंटू जी का x इक्वल टू कितना आ गया 6x³ प्लस 3x² आ गया। अब यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं। पहला वैल्यू क्या है 0 डाल देते हैं, f इंटू जी कोमा 0, तो 0 डालोगे तो 0 आ जाएगा। 6 इंटू 0 का क्यों 0, 3 इंटू 0 का स्क्वायर 0, f इंटू जी पहला। और दूसरा वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 डाल दिए, तो 6 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर। ये कितना हो गया 6 प्लस 3 कितना हो गया 9। 1 का क्यूब 1 ही होता है और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। f इंटू जी 2, x का अब 2 वैल्यू है तो 2 डालिए, यहाँ से डाल रहे हैं हम, ठीक है। तो 2 डाले तो 6 इंटू 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर। ये कितना गया 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 6 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 4, ये कितना गया 48 प्लस 12, ये कितना गया 60 होगा। 10 5 6 सही है। तो इस तरह से इसका प्रोडक्ट निकलता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसका। अब देखते हैं यहाँ से क्वांटिटी ऑफ टू रियल फंक्शन का क्या होता है, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ टू रियल फंक्शन का उससे अकॉर्डिंग चलेंगे। फंक्शन जो f(x) जो हम लेंगे, क्वांटिटी का मतलब क्या होगा कि 1/2 के फॉर्म में या x बटा फॉर्म के फॉर्म में, मतलब डिवीजन के फॉर्म में, और नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ से f(x) बिलोंग क्या करेगा रियल नंबर को। दूसरा कोई फंक्शन x g(x) है वो बिलोंग करेगा रियल नंबर को। अब यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। क्या समझना है, तो देखिए समझने के लिए है कि f फंक्शन f/g के फॉर्म में आप लिखोगे ना, जिसमें से आप बिलोंग करोगे किसको, x को और रियल नंबर को। यही तो लिखने जा रहे हो ना, क्योंकि डिवीजन में जब रहता है तो डिवीजन में f/g के फॉर्म में लिखते हैं, मल्टीप्लाई में तो f इंटू जी करते हैं, ठीक है। f/g के फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ बताइए gx फंक्शन को अगर आप 0 अगर हो जाए तो फिर ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा, क्योंकि f/0 करोगे तो ये इन्फिनिटी के केस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे gx जो फंक्शन रहे वो 0 नहीं होनी चाहिए, 0 का वैल्यू वो नहीं मैटर करना चाहिए इसमें, ठीक है। लेके चलते हम इसको। तो हम इसको यहाँ क्या लिख सकते, जैसे f/g बिलोंग टू रियल नंबर ही कर रहा था x, ठीक है। लेकिन यहाँ पे x क्या होगा कि जो gx जो फंक्शन है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। मैं अभी ये बताया, इसका मतलब क्या था कि जैसे अभी हम बताया था ना कि जैसे x/y है, तो जैसे यहाँ पे ये मेरा क्या कि y ऑल रियल नंबर बिलोंग करेगा एक्सेप्ट फॉर 0। तो जहाँ 0 जिसको नहीं लेना है तो उसको माइनस इस तरह निकालते हैं, तो माइनस लिख दिए g(f) से फंक्शन का, सिंपल है, ठीक है। तो ये मेरा क्या करेगा बिलोंग रियल नंबर को करेगा। अब जैसे एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं तो आपको क्लियर पूरा हो जाएगा डाउट। जैसे फंक्शन हम x ले लेते हैं 0 1 और 2 इस तरह से ले लिए, ठीक है, x फंक्शन ले लिए, और यहाँ से फंक्शन f(x) का इक्वेशन दे देगा x प्लस 4 ले लेते हैं। gx का कोई फंक्शन दे दिया आपको, क्या ले लें, थिंक अबाउट x² प्लस 2 ले लेते हैं। अब इसका निकालना है क्वांटिटी डिफरेंट f/g का फॉर्म में निकालना है, f/g(x) निकालना है, या तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं f(x/gx) भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह या इस तरह निकालिए, दोनों सेम है। तो दो इसका क्या होगा, f(x) का फंक्शन क्या है x प्लस 4 है बटा gx का फंक्शन क्या है x² प्लस 2 है, क्लियर है। तो यहाँ से हम लिख दिए कि f/g(x) का जो फंक्शन आ गया x प्लस 4 बटा x² प्लस 2, ये मेरा आ गया फंक्शन। अब इसका इक्वेशन आ गया। अब यहाँ से डालते हैं x का वैल्यू, तो x का वैल्यू डालेगा f/g 0 डालेंगे तो x का वैल्यू 0 प्लस 4 बटा 0 का स्क्वायर प्लस 2, 4/2, ये कितना आ गया 2। उसके अकॉर्डिंग 1 डालेंगे तो f/g इंटू 1, ये कितना आ गया 1 प्लस 4 बटा 1 का स्क्वायर प्लस 2, 5/3, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही, तो 5/3 हो गया। उसके अकॉर्डिंग यहाँ से डालते हैं फिर f/g, ये कितना है 2, तो वो 2 डालेंगे, तो यहाँ पे 2 डालेंगे तो 2 प्लस 4 बटा 2 का स्क्वायर प्लस 2, कितना आ गया 6/2 का स्क्वायर 4 प्लस 2, ये कितना आ गया 6/6 इक्वल टू 1। तो इस तरह से हम क्वांटिटी ऑफ टू रियल फंक्शन की निकालते हैं। प्रोडक्ट का भी देख लिए, सब्ट्रैक्शन का भी देख लिए, एडिशन का भी देख लिए, एक एक करके मैंने इस वीडियो में देख लिए। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।